अब धीरे धीरे जो है अपने यहाँ के किसान भी यहाँ पे इस तरह की खेती करना शुरू कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी आपके लिए अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ भी ये सेल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रॉबेरी है, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा पका हुआ मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा इसको करीब से दिखाइए और ज़्यादा जूम करके। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये अभी छोटे हैं, ये अभी अभी निकला है फूल। ये व्हाइट कलर का इसका फूल होता है। आप देख सकते हैं। बात करेंगे जो यहाँ पे इसके ऑनर हैं, कहाँ से उनके मन में विचार आया और यहाँ पे जो है ये खेती अभी की जा रही है, तो किस तरह से जो इसकी मार्केटिंग हो रही है। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल गुप्ता हुआ जी। आए हम लोग जरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो निखिल जी, ये जो खेती किए हैं, ये आपके मन में ये विचार कैसे आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए अभी क्या है ना कि लोग किसानी से भाग रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं वो सबसे पहले ये बताइए, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई यार? मैं बीकॉम हूँ। अच्छा। मेरा बीकॉम क्लियर है। तो आज के डेट में तो देखिए कि लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर जो है इस तरह के क्षेत्रों में लोग भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है खेती से लोगों का मन उब चुका है। हाँ। और यहाँ खेती, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अच्छा खासा खेती है, जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इधर जो है खेती करने को तैयार नहीं है। तो आपके मन में ये कहाँ से विचार, इतना रिस्क कैसे ले लिया? जी बिल्कुल, देखिए यही चीज मेरे भी दिमाग में आया कि हमारे यहाँ खेती एक बहुत बड़ा संसाधन है बिहार में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारे यहाँ है नहीं जी। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री आपका खेती ही है, जिससे हम लोग विमुख होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलग हट के काम किया जाए, ताकि एक रोजगार का नया माध्यम मिले हमारे युवा पीढ़ी को और किसानों को, इससे विमुख ना हो, और इसी को इतना बड़ा इंडस्ट्री बनाए कि बिहार एक हब बन जाए खेती के लिए जाना जाए। हम अपना प्रोडक्ट बाहर भेजे, विदेशों में भेजे, देश के अन्य कोना में भेजे। जैसे आपके कहने का मतलब है कि खेती से ही पूरी दुनिया चल रही है। आधारभूत तो वही है सर, वही बेस यही है। बेस यही है। इसी खेती से ही आपका अन्य अनाज, फल फूल का सृजन कराया जाता है और उसी से हमारा जीवन चक्र चलता है। तो बेस तो सारा चीज का यही है। और कोरोना में भी देखा जाए तो भारत में जो लोग, मतलब जो अभी जिस तरह से स्थिति हुई थी, सारे इंडस्ट्री बंद हो गई, काम धाम सब बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे खेती का जो प्रोडक्शन यहाँ पे जो था वो बंद नहीं हुआ, और हमारा जो अर्थव्यवस्था है खेती के वजह से ही बरकरार रहा। जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान हमारे खेती का रहा उस समय, जो कि अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। नहीं तो पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था चरमरा चुका था, और हम लोग अपना बचाए बदौलत अपने खेतों के बदौलत। जी जी। क्योंकि भारत जो है 70% लोग यहाँ पे गांव में निवास करते हैं। जैसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, और 70% पॉपुलेशन जो है गांव में बसता है, और वो खेती पे ही निर्भर होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं खेती से लोगों का मन उब चुका था, और यहाँ से लोग मूव कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। लेकिन ऐसा पहल जो बिहार में हम अभी देख रहे हैं, हम लोग अभी गोपालगंज में है, और यहाँ पे इतने खूबसूरत तरीके से खेती करे, कहीं ना कहीं हमारा भी जो है देख के मतलब उत्साह बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन मिल रहा है कि इस तरह की खेती अगर की जाए तो यहाँ भी बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। पैसा के साथ साथ रोजगार भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ से लोग बाहर रोजगार के तलाश में मारे फिरते हैं या चले जाते हैं, क्यों ना हम इसी में कुछ करें ऐसा कि यहाँ पे रोजगार डेवलप करें, अपनी नई पीढ़ी को रोजगार दें, और कोई यहाँ बेरोजगार नहीं रहे, सबका चूल्हा जलते रहे, सबका। क्योंकि हमने देखा है जो यूरोप में खेती की जाती है, जहाँ गेहूं है वहाँ सिर्फ गेहूं ही हो रहा है, जहाँ दाल की खेती है वहाँ दाल ही हो रहा है, और वहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर से मतलब अपना छिड़काव का काम करते हैं। इस तरह की खेती यहाँ पे कब होगी? क्योंकि लोग मूव होने का कारण क्या है? खेती से लोगों को लग रहा है मर्सिडीज आने वाली है नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं। तो पंजाब है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि लोग मूव कर रहे हैं कि मर्सिडीज आएगी नहीं, और सपना मर्सिडीज का है। तो उसके लिए देखिए हमको थोड़ा वो परंपरागत से अलग हटना पड़ेगा। हम शुरू से एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, उसमें कॉस्ट एफिशिएंट हो जाए, कॉस्ट को कम करें और उपज बढ़ा लें, तो उसमें आमदनी धीरे धीरे हमारा आना चालू हो जाएगा। उस हिसाब से आमदनी आएगा तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आएगा, मन लगने लगेगा, और ये काम निकल पड़ेगी हमारी। क्योंकि ये ऐसा काम है कि इंसान हमेशा नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। जो आत्महत्या करने की आप देख रहे हैं घटनाएं महाराष्ट्र से लेकर के किसान कर रहे हैं, वो परंपरागत तरीके से करने की वजह से ये जो है मतलब अभी परिस्थिति बनी हुई है। वो समय के हिसाब से नहीं ढाल पा रहे हैं, इस वजह से उस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। क्योंकि अभी समय का डिमांड है कि हम कम लागत में ज्यादा उपार्जन करें, ज्यादा आय करें। तो कम लागत कैसे होगा? हम उसको वैज्ञानिक एक
मैं सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ। हमने ये जो आप अभी खेत देख रहे जी। हैं, इसमें पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा है, जो कि मुझे उद्यान विभाग से मिला है, जी। सरकार से, उद्यान विभाग से मिला हुआ है। ये पूरा पाइप बिछा हुआ है। इसमें पानी देने के लिए मुझे लेबर नहीं देना पड़ता है, मेरा सेंट्रल यूनिट सिस्टम है, वहाँ से मैं पानी देता हूँ और टपक प्रणाली विधि से ये पानी जाता है। एक एक पौधे पर जितना जरूरत है उतना ही जाएगा। अच्छा। वहाँ पानी का वेस्टेज भी नहीं है। अगर नाली में हम पानी बहा दें तो दुनिया भर का पानी बर्बाद होगा। तो मतलब गर्म होकर ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर पानी चला बहुत सारा। जाएगा, वेस्टेज होगा। उसके बाद इधर काटिए, उधर छोड़िए, उधर काटिए, इधर दीजिए, उसमें लेबर भी लगेगा मेरा। अब अभी क्या है कि ये आपका पाइप दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाइप दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल पाइप दिख रहा है ये वहाँ ऐसा पाइप पूरे खेतों में दौड़ा हुआ है और इसी से मैं खाद भी देता हूँ और पानी भी देता हूँ। अब समझिए उसके लिए मेरा लेबर कॉस्ट वहाँ पे जीरो हो गया। बिल्कुल। उसके बाद खाद भी हमारा कम लगेगा, जितना जरूरत है उतना ही मैं टपकाऊंगा, जहाँ जरूरत है उतना टपकाऊंगा, टपक प्रणाली विधि से, और पानी भी उतना ही गिराऊंगा। तो ये दोनों में मैं यहाँ पे बचत कर लिया। कम से कम मतलब कि एम्प्लॉय में भी ये काम किया जा सकता है। कम एम्प्लॉय, कम से कम फर्टिलाइजर, कम से कम वाटर वेस्टेज में हम ये खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बचत किया, उस चीज को बचत करके फिर हमारा फसल भी आप देख रहे हैं कि कैसा बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया और हुआ है। जरूरत से ज्यादा हम पानी देंगे तो वो सड़न आ जाएगी, सड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को मैं बचा करके यहाँ पे अपना उपज बढ़ा लिया। अच्छा, अभी प्रोडक्शन तो होना शुरू हो गया है ना? हाँ, कम बेस प्रोडक्शन होना चालू है। तो किस तरह का मतलब अभी कैसा मार्केट कैसा चल रहा है यहाँ पे? देखिए, मार्केट तो हमारे यहाँ पर इसका नहीं है। ये स्ट्रॉबेरी बाहर का ओरिजिन है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत लोग अभी इसको नहीं जानते हैं, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है इसका। कैंसर फ्रूट के दुकानों पे मैं देख रहा हूँ कि बिक रहा है आजकल। हाँ, कम है ये हमारे यहाँ यदा कदा है। तो ज्यादा करके ये हमारा मटेरियल जाता है गोरखपुर और पटना में, हम लोग सप्लाई देते हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छा मुनाफा हो जा रहा है इससे? ठीक है, ये तो मुनाफा आपको बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, पूरा सीजन अभी बाकी है। यहाँ के जो किसान है, हमारे यहाँ के बिहार के जो किसान है, उनको आप इसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक इसी को लेकर के नहीं मैसेज दूंगा, मैं ये मैसेज दूंगा कि कुछ अलग हट के करें। अभी तो मैं एक अलग हट के स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा हजारों प्रोडक्ट है जिससे अभी हम लोग अलूफ हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ अलग हट के खेती में काम करें, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है उसको ला करके करें, एकदम खुशहाल रहेंगे किसान। और मतलब डिफरेंट टाइप का करना पड़ेगा, अलग हट के कुछ नया लेके आना पड़ेगा। कुछ नया लेके आना पड़ेगा। ऐसा बहुत चीज है जो अभी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो आप ये कितने दिन से कर रहे हैं खेती अभी इसका? ये दूसरी बार है हमारा। अच्छा, ये दूसरा सीजन चल रहा है? दूसरा सीजन चल रहा है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से क्या इसमें जो है आपको फैसिलिटी मिली? देखिए, मुझे उद्यान विभाग से इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिला हुआ है। आपका जो टपक पाइप, पूरा पाइप लगा हुआ है और वो मुझे उद्यान विभाग की तरफ से मिला हुआ है। बाकी सारा जो भी पूंजी लगा है आप अपने तरफ से लगा? हमारा व्यवस्था लगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके बारे में बताने के लिए, ताकि बहुत सारे किसान जो है उनको भी फायदा होगा। ये मैसेज उनको अगर मिलेगा हमारे वीडियो के माध्यम से, बहुत कुछ जान पाएंगे वो लोग भी। जी जी बिल्कुल, एकदम, क्यों नहीं। तो मैं आपको लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये खेती की का जो तरीका है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है और इससे किसान हताश नहीं होंगे। और अगर वैज्ञानिक तरीका से अगर खेती की जाती है तो जो किसानों के आत्महत्या करने का जो रेट बढ़ रहा है आज के डेट में अपने यहाँ भारत में, वो कम होगा। कहीं ना कहीं छोटे पौधे हैं, उस तरफ जो है बड़े पौधे हैं, वो पहले लगाया गया था, ये बाद में लगाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीका से छिड़काव कर रहा है। कम से कम एम्प्लॉय में भी इस काम को किया जा सकता है और लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे रोजगार भी मिल सकता है। जिस तरीका से आप देख रहे हैं ये छिड़काव कर रहे हैं, देख सकते हैं ये फल थोड़ा सा पका हुआ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा इसको करीब से दिखाइए और ज्यादा जूम करके। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये अभी छोटे हैं, अभी निकला है फूल। ये व्हाइट कलर का इसका फूल होता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीका से जो इस खेती को की गई है, कितने सिस्टमेटिक ढंग से जो है इसको जो है किया गया है। और काफी लगभग जो है 2 एकड़ में ये खेती लगभग की गई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।